नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नैनीताल जिले के सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यातायात अपराध को रोकने और 420 के मुकदमे में पुलिस के द्वारा कितना अंकुश लगाया गया है और कितनी विवेचना की गई है, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए नैनीताल जिले के जिलाधिकारी द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसमें यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। चुनाव की वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस पर अब हम लोग का फोकस है, खासकर एसआर केसेस जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा और विवेचनाएँ ओआर इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। माल निस्तारण के संबंध में भी बताया गया है कि उनको उसमें तेज़ी लाई जाएगी और जो हमारा ट्रैफिक का अभियान चल रहा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के हर क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। उधर हल्द्वानी में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भंडे ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 3 घेरे बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे में पीएससी और तीसरे में जनपद स्तर से पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही रूम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर ही पहले से ही चुनाव आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो मॉडल कोड कंडक्ट में जो चुनाव को निर्देश आए हुए हैं वो सबको सर्कुलेट किए गए। पुलिस मुख्यालय ने भी इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए। मेरे द्वारा भी समस्त एसएसपीज कुमाऊं रेंज को निर्देशित किया गया है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। तो उसमें इनर जो कोर है उसमें जो है सीपीएमएफ लगाई गई है। इसके अलावा जो सेकेंड लेयर की सुरक्षा है उसमें पीएसी लगाई गई और जो थर्ड लेयर की सुरक्षा है उसमें जिला पुलिस को लगाया गया है। इस तरह जो है त्रिस्तरीय जो है वो सुरक्षा चक्र उसमें कवच पूरा दिया गया है स्ट्रांग रूम को। इसके अलावा जो है उसमें पूरा फायर का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे से भी पूरी निगरानी की जा रही है और पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। जो भी जो प्रत्याशी है वो जो है वो उनको वो वहाँ देख सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है किस तरह चाक चौबंद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शारदीय कांवड़ मेला चरम पर है। प्रदेश भर में भोले के जयकारे सुनने को मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हर की पैड़ी से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले शिव भक्त कांवड़ यात्रियों का हरिद्वार नजीमाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमावड़ा लगा हुआ था। भगवान शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति सहित भोलेनाथ के अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि भगवान शिव का हरिद्वार से विशेष लगाव है। कनखल में उनकी ससुराल है और महाशिवरात्रि पर यहाँ पर जो भी भक्त जलाभिषेक करता है उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो सभी भगवान शिव के दर्शन करें और सब अपने जीवन का अलभ्य प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। यही महाशिवरात्रि का महापर्व है और कावड़िए बहुत दूर दूर से आते हैं। इनकी श्रद्धा, इनका भावना, जिस भावना से ये आते हैं, इनकी मनोकामना भगवान शिव पूरी करें और सब पर अपना आशीर्वाद बना रखें। भगवान शिव भोलेनाथ, इनको भोला कहा गया है इसलिए कि भोले हैं, ये सब प्रसन्न रहते हैं। 24 आवर्स शमशान वासी हैं, इनको ना कुछ चाहिए, वैरागी हैं। इनके पास चारों पंथ हैं, है ना। अघोर पंथ भी भगवान शिव से उत्पन्न हुआ है। तो इसमें है कि भगवान शिव को एक लोटा जल भी न चढ़ाओ तो भगवान को अगर प्रणाम करते हो तो भी भगवान प्रसन्न है। आपकी श्रद्धा और आपकी भावना से भगवान है। भावना है तो भगवान है, अगर भावना नहीं तो भगवान नहीं। उधर सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवरियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे कांवरियों को कोसी नदी के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान शिव भक्त महेश सैनी ने बताया कि वे बीते 4 सालों से लगातार लकड़ी का पुल बना रहे हैं, जिससे कांवरिये सुखद यात्रा करते हैं। हम उस नदी में पहले हम पैदल पानी के अंदर से आते थे, पुल बना चुके हैं, अब बहुत अच्छे से आते हैं और आपका भंडारा भी बहुत अच्छा है। हम रुद्रपुर से आगे बहेड़ी तहसील में रहने वाले हैं और जिला बरेली पड़ते हैं। तो हमें ये आपका कोसी नदी बहुत बढ़िया लगा है। आपका सेवा देख के, इन लोगों को सेवा देख के हम बहुत आनंद है कि सेवा इस तरह किया जाता है। भोले कांवड़ी को लेके बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम तो सौभाग्य है कि हम आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो कांवड़ लेके खाली आ रहे हैं। तो जगह जगह बहुत सारे भंडारा पूरी उत्तराखंड में, देवभूमि में इतना अच्छी भंडारा चल रहा है। हम तो खुश हैं बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप पूरी उत्तराखंड वासियों को। बाहर से चल के आते हैं
नदी पार होने में उन्हें कष्ट होता है। इस वजह से हमने पुल बनाते हैं लकड़ी का हर साल कि उन्हें कोई कष्ट ना पड़े और लकड़ी के पुल से आ जाएं। जैसे हमने भंडारे की अपने और भोलों की सेवाओं के लिए आदि पानी चाय हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। और अब खबर पौड़ी से। पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति भट्ट ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी ने पौड़ी में अपना कार्यभार संभाला है तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी को चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में बदलाव करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आदेशों की अवहेलना की गई तो 1 माह का वेतन काट दिया जाएगा। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता से माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे कि मैं ऑफिस में होते और कहीं और चले जा रहे हैं और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए। इस बारे में मुझे ये जानना है कि मेरा अधिकार क्या है, मैं अध्यक्ष हूँ कि क्या हूँ यहाँ पे। वो मुझे अध्यक्ष मान ही नहीं रहे, मुझे सम्मान चाहिए और मेरी यही वो है। और मेरे सम्मानित सदस्यों का भी बोलना यही है कि अगर हमारी अध्यक्ष का सम्मान नहीं होगा यहाँ पे तो हम ऐसे एमए के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और अब खबरों में बात करेंगे चक्राता विधानसभा से, जहां से भाजपा से प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने चक्राता विधानसभा में चक्राता मंडल के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में विधानसभा प्रभारी सतीश कपूर ने अपने प्रवास के दौरान अनुभव को साझा करते हुए इस बार चक्राता में भाजपा का विधायक बनने की बात कही है। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अनिल चांदना ने भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल की जमकर तारीफ की। तो वहीं रामशरण नौटियाल ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो मेहनत और लगन से कार्यकर्ता इस बार चुनाव में कार्य कर रहे हैं उनको सदा वो आभारी रहेंगे और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेंगे। और अब बुलेटिन में बात करेंगे बागेश्वर जिले की, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार बागेश्वर तहसील के अंतर्गत बागेश्वर दफौट गुरना मोटर मार्ग पर किमौली जा रहा एक वाहन म्यू गुरना के पास ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला है और गाड़ी पेड़ से टकराई है। इस हादसे में वाहन में बैठे 6 लोगों में से 5 लोग घायल हो गए हैं। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। बागेश्वर तहसील के गुरना के पास एक मयूर गाँव है, वहाँ पर हुई है। एक बुजुर्ग है वो छत्तीसगढ़ में ऊपर नीचे चली गई फ्लाइट के पास। हालांकि वो पेड़ से अटक गई थी और उसमें जो है 5 लोग सवार थे प्लस एक ड्राइवर थे और सभी लोग जो है अभी सुरक्षित है, हॉस्पिटल लाया गया है और सभी लोग स्टेबल है। और अब खबर बेरीनाग से, जहां थल थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थल थाने के थानाध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने पुलिस टीम के साथ 3 पिकअप वाहन को रेत के वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर खनन एक्ट और एमबी एक्ट में सीज कर दिया है। पुलिस के इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कल रात्रि गश्त के दौरान नाचनी रोड और डिडियाट रोड में चेकिंग के दौरान 3 वाहन पिकअप जो खनन सामग्री लेकर आ रहे थे, जिन्हें रोक कर चेक किया गया, उनके कागजात तलब किए गए तो उनके पास कोई रमन्ना नहीं मिला, तो जिस पर हमारे द्वारा खनन एक्ट और एमबी एक्ट के अंतर्गत वाहनों को सीज कर कार्रवाई की गई है। जिसके संबंध में अवैध खनन की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
और अब खबर रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी। आपको बता दें जहां 16 पालतू हाथियों की ब्लड सैंपलिंग की जाएगी। इसके अलावा निजी स्वामित्व वाले 4 हाथी भी इसमें शामिल हैं जिनकी सैंपलिंग की जाएगी, जिससे उनकी डीएनए प्रोफाइल तैयार होगी। तो वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का काम मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पालतू हाथियों का आज तक सही संख्या का पता नहीं लग पाया है। ब्लड सैंपलिंग से कॉर्बेट व अन्य क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाले पालतू हाथियों की संख्या का भी पता लग जाएगा। साथ ही इससे अवैध व्यापार में भी रोक लग पाएगी। जो भी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं टाइगर रिजर्व में हमारे 16 अभी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, उसके डीएनए सैंपलिंग का कार्य किया जाना है। इसके लिए कम्युनिकेशन हमें प्राप्त हो गया है और साथ ही साथ जो किट हैं वो भी प्राप्त हो गई हैं। इसका जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी। जितने भी हमारे एलिफेंट्स हैं उसके डीएनए प्रोफाइलिंग का काम किया जाएगा, जो हमारे पास एक डेटाबेस होगा और इसके बाद जब भी इनकी ज़रूरत होगी उसके आधार पे इस पे फर्दर रिसर्च या स्टडी की जा सकती है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।